नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा। मैं गरीब के घर से आया हूं। मैं जानता हूं हमारी माताएं बहनें प्राकृतिक क्रिया करने के लिए, कुदरती क्रिया करने के लिए या तो सूरज उगने से पहले लोटा लेके जंगल चली जाती थी, दिन भर जाना पड़े तो सहन करती थी, रात के अंधेरे का इंतजार करती थी और तब जाकर के लोटा लेकर के शौच के लिए जाती थी। उसको इज्जत की भी चिंता रहती थी। ये आपका भाई, आपका बेटा, उसने करोड़ों करोड़ों शौचालय बनाए ताकि मेरी माताओं बहनों को इज्जत मिले। मैं चाहता था कि महिलाओं के नाम भी संपत्ति हो। आज भाई दूज का त्योहार है। मेरे देश की माताएं बहनें सुने, परंपरा से हमारे देश में अगर घर होता है तो पति के नाम पर या पिता के नाम पर, खेत पति के नाम पर, पिता के नाम पर, दुकान पति के नाम पर, पिता के नाम पर, गाड़ी लाए, स्कूटर लाए तो वो भी पिता के नाम पर, पति के नाम पर। और पिता पति ना हो तो बेटे के नाम पर। महिला के नाम कुछ नहीं होता है। कुछ क्या महिलाओं के नाम पे होता है क्या? आपका भाई, आपका बेटा ये स्थिति स्वीकार नहीं कर सकता है और इसलिए आपके इस भाई ने तय किया, भाई दूज का दिन है, मेरी माताएं बहनें, पीएम आवास योजना के जो मकान देते हैं ना, वो घर मालिकी हक उस परिवार की महिला के नाम किया जाता है। अब मालकिन मेरी माताएं बहनें बनती है। राजस्थान की मेरी गरीब माताओं बहनों को राशन की चिंता से मुक्ति भी आपके भाई ने अपना कर्तव्य निभाया। याद करो, कोरोना का कैसा काल था। मौत मंडरा रही थी कोविड में। हर परिवार चिंता में था, कहीं घर में कोविड आ गया तो पता नहीं किसको ले जाएगा। यमराज बन के भटक रहा था। सब कुछ ठप पड़ा था। रोजी रोटी कमाने बाहर गए बच्चे भी घर लौट के आ गए थे। मां भी कहती थी बाहर नहीं जाना है, सहन कर लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन बेटे कहीं बाहर मत जाओ, अभी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। आपका ये दर्द, आप ये पीड़ा आपके बेटे ने, आपके भाई ने सुनी और मैंने तय किया कि एक भी गरीब का घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मेरे देश का कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। बच्चे को भूखा देखकर किसी मां के आंख से आंसू नहीं बहेंगे। ये स्थिति मैं करूंगा और तब जाकर के अनाज के भंडार खोल दिए,
80 करोड़ परिवार लोगों को, 80 करोड़ भाई बहन को मुफ्त में अनाज देना शुरू कर दिया। हम तो राजस्थान के लोग हैं, दया पुण्य में भी विश्वास करते हैं। आप मुझे अपने घर पे कोई गरीब आ जाए या अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है, उसको रोटी खिलाते हैं तो मन में संतोष होता है कि नहीं होता है? जरा सबके सब जवाब दो। जिसने नहीं खिलाई है मत देना, जिसने अपने जीवन में कुछ ऐसा काम किया वो बताइए, संतोष होता है कि नहीं होता है? जब ऐसा पुण्य काम करते हैं तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जब मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया तो ये 80 करोड़ लोग आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? इसका पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? बस यही गलती हो जाती है। ये पुण्य मोदी को नहीं, ये पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वोट दिया मोदी को और मोदी जाकर के एक काम कर रहा है। ये आपके वोट की ताकत है कि 80 करोड़ लोगों के पेट में अनाज जा रहा है और उसका पुण्य के हकदार आप मेरे भाई बहन हैं। इसका हक आपका है। हर गरीब को अन्न मिले, आप सबको पुण्य मिले, इसलिए ये योजना दिसंबर महीने में पूरी होने वाली थी, लेकिन आपके बेटे ने, आपके भाई ने तय किया कि 5 साल और आगे बढ़ा दूंगा। साथियों, बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, उसमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अब मेरा मिशन, माताएं बहनें, ये आपका भाई आज भाई दूज को कह रहा है, मेरा मिशन बहनों को समस्या से निजात दिलाने का है। अभी तक राजस्थान में लगभग 50 लाख घरों को पाइप से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा चुकी है, लेकिन साथियों, मुझे इस बात की भी तकलीफ है कि कांग्रेस सरकार ने यहां इस योजना को भी लूट लिया। पता नहीं ये पंजा कहां कहां जाकर के लूट करता है। ये पंजे की आदत हो गई है, कहीं पर भी हाथ मारो। मैं दिल्ली से जल जीवन मिशन का पैसा भेजता हूं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग आदतन मजबूर उसमें भी कमीशन खा जाते हैं। अरे ये भूमि तो हर गांव लाखा बंजारा को याद करने वाले लोग हैं। लाखा बंजारा
जिसने कहीं एक वावड़ी भी बना दी, तो आज सदियों के बाद भी लाखा बंजारा को याद करते हैं। जिन्होंने पानी प्रबंध करके पुण्य कमाया, दूसरी तरफ ये कांग्रेस के लोग हैं, वो पानी जैसे पुण्य के काम में भी पैसे कमाने का कारोबार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। मुझे बताया गया है कि बाड़मेर, जैसलमेर में अनेक गांवों में काम भी नहीं हुआ और पेमेंट भी हो गया। गरीब को धोखा देने वाली कांग्रेस को यहां एक पल भी सरकार में रहने का हक नहीं है। आप मुझे बताइए, ऐसे लोग जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? जो आपके हक का लूटते हैं वो जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? जो जनता के पैसों में चोरी करते हैं वो जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? साथियों, गरीब को सुविधा देने वाली हर योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार आपके गांव, आपके दरवाजे पर आ रही है। आज ही मैं अभी झारखंड रांची से आ रहा हूं। आज ही एक बहुत बड़ा अभियान भारत सरकार ने शुरू किया है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। उसमें भारत सरकार देश के हर गांव जाएगी, हर लाभार्थी से संपर्क करेगी। मेरे जो भाई बहन अब तक सरकार की योजनाओं से वंचित है, अब सामने जाकर के उनका हक उनको दिया जाएगा। इतना बड़ा काम मैंने आज आरंभ किया है। सरकारी योजनाओं के लाभ से कोई ना छूटे, यही हमारा प्रयास है। और यही मोदी की गारंटी है। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा।